ऑलराइट दोस्तों, हमारी एक राइड स्टार्ट होने वाली है। राइड नहीं है एक्चुअली, मेरे फ्रेंड की शादी है, उसमें मैं जा रहा हूँ पालमपुर हिमाचल। तो बस उसी की तैयारी थी और बस अब निकलने वाले हैं। टाइम हो चुका है सुबह के 3:47, ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं। तो बस अब निकलते हैं और बात करते हैं रास्ते में। अब देखते हैं मुरथल रुक के चाय पीऊँ या फिर सीधा करनाल जाऊँ। लेट्स डिसाइड ऑन वे। तो फ़िलहाल गंदी है, साफ़ करने का टाइम नहीं मिला। बिल्कुल एकदम से अचानक से ये प्लान बना था नहीं, बट प्लान बन गया। सो निकल रहे दोस्तों, मिलते हैं रास्ते में। दोस्तों सुबह 4 बजे भी आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे हाईवे पे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ऑफिस आवर में भी ऐसा ही होता है, सुबह 4 बजे भी ऐसा ही होता है। अरे कभी तो शांति मिल जाए रोड को। है ही नहीं भाई, है ही नहीं। ये तो सुबह 4 बजे के हालात में दिखा रहा हूँ आपको। इतने सारे ट्रक तो होंगे ही, टाइम तो यही होता है, बट काफ़ी ज़्यादा रश है, काफ़ी ज़्यादा रश है। जितना मतलब वैसे पहले तो नहीं मिलता था मुझे, कई बार निकला हूँ मैं 3-4 बजे, बट आज पता नहीं क्या है, काफ़ी रश है। सो होपफुली आगे खाली हो। एक बार जैसे दिल्ली के लिए कट लेंगे तो खाली मिले फिर, क्योंकि यहाँ तो बहुत रश है, बहुत ज़्यादा रश है। तो टारगेट है अपना पालमपुर। यहाँ से करीब 10-11 घंटे का दिखा रहा है रनिंग टाइम। करनाल के पास कुछ रास्ता बंद है, अब ये पता नहीं मुझे। बाइक्स दिखा रहा है मैप पे, रास्ता क्लोज़ है। पता क्या तो पता चला बाइक निकल जाएगी, कार के भी है, बट कहीं डाइवर्जेंस होगा, कुछ होगा वहाँ पे। अब क्या चल रहा है वहाँ पे, कोई आंदोलन है क्या है, समझ के पार है मेरे, क्योंकि कुछ न्यूज़ ऐसा सच है नहीं मेरे पास। तो वहाँ पहुँचते हैं, फिर अपडेट दूंगा मैं आपको। तब तक के लिए कोशिश करते हैं फटाफट निकले। और मेरे साथ चल रहे एक चंदन भाई विद फैमिली, वो कार में हैं, तो वो मुझे मिलेंगे मूर्थल पे। तो मूर्थल पे रुक के चाय पानी पी लिया जाएगा, जो फाइनल हुआ है। अदरवाइज़ मैं तो रुकता नहीं हूँ मूर्थल पे, सीधा निकलता हूँ मैं करनाल। और करनाल के बाद में ही स्टे होता है, ब्रेक होता है मेरा यहाँ से करीब 2-3 घंटे के बाद। अब उनके साथ चल रहे हैं हर लोगों की चलाने के तरीका, रुकने का तरीका अलग होता है। वो विद फैमिली है तो थोड़ा ब्रेक लेकर चलेंगे वो, तो बट अपन खींचेंगे। मुरथल के बाद निकलेंगे गोली की तरफ, क्योंकि नींद पूरी करनी है। पालमपुर पहुंच के, रात में शादी भी है, उसमें भी जगना है। सो जल्दी पहुंचेंगे। तो डॉट 5 बज रहे हैं और 5 बजे हम पहुंच चुके हैं मुरथल। चंदन भाई से बात हुई, वो है करीब आधा घंटा पीछे। अब देखते हैं, तब तक मेरे को तो भूख लगी है, मैं पराठा ऑर्डर करता हूँ अपना खाने के लिए। मैं रुकूँगा सुखदेव पे, क्योंकि वो भी आएंगे, तो वहाँ थोड़ा वेट कर लूँगा मैं आधा घंटा खाते पीते, फिर मिल के बातचीत करके निकलेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ मेरा 1 घंटा लग जाएगा कम से कम अभी ना स्टे में। तो लेट्स सी, ये गुलशन ढाबा है, रुकना उस पर अमृत सुखदेव पे है, चलते हैं वहीं। सो दोस्तों टाइम हो गया है 6:40। चंदन भाई आए लेट, फिर खाना पीना उनका खाना हुआ। सो अब यहाँ से निकल रहे हैं और 9 आवर से यहाँ पे अमृत को कर रहे हैं गुड बाय। 9 आवर्स मतलब 7 से आप जोड़ लो 16, 4 तो 3 से पहले तो किसी हाल में नहीं पहुँचने वाले। सो लेट्स गो। ओ भाई, यहाँ से करनाल कुछ 30 किलोमीटर है और यहाँ क्या ज़बरदस्त का स्मॉग है, मतलब जला सा महक रहा है सब कुछ। आप देखेंगे विजिबिलिटी बहुत कम है, फॉग की वजह से नहीं, स्मॉग है ये। मैं तो उसको उसी के, क्योंकि धुआं जला मतलब हर चीज़ जल रही है, जैसे खेत में जलाया हुआ अगल बगल, वो हाल है। बिल्कुल महक रही है, बदबू है हवा में जलन वाली, और इसी से होके चलना। और यही हवा दिल्ली भी पहुँचती है, ऐसी सड़ी हुई जली हुई। तो पूरा ये एरिया ही वैसा है, विजिबिलिटी बिल्कुल कम है, क्योंकि रोशनी हो चुकी है तो थोड़ी सी बढ़ गई है, बट दूर भी देखोगे आप धुंधला बिल्कुल ना, कुछ साफ़ क्लियर नहीं है। बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मुझे लगा मुझे नेज़ो फिल्टर लगा के चलना चाहिए था, इतनी पोल्यूशन है इस साइड में। बट कोई बात नहीं, चलते हैं, इसमें चलना है। ठंड भी है, अच्छी खासी ठंड है, बट लेयर्स पहन रखे हैं तो नो डाउट। और ये सोलेस के ग्लव्स विंटर वाले और वाटरप्रूफ,
काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि ठंड लग रही है इसके अंदर भी, लेकिन मैनेजेबल है, इतना कुछ खास नहीं है इस टेम्परेचर में, जो कि अभी 7-8 डिग्री थी जो मैंने लास्ट चेक किया था मुरथल के बाद। तो 7-8 डिग्री में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हल्की हल्की ठंड अंदर है ना, बट चल रहा है। मुझे लगता है 3-4 की डिग्री में जाएंगे तो अंदर एक और लेयर आपको पहनना पड़ेगा इसको सही से, मतलब उंगलियां बचाने के लिए। 7-8 तक तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 4 में आपको अच्छी खासी ठंड लगने वाली है इनके अंदर। इनका एक ही फ़ायदा है, मुझे लगता है ये वाटर प्रूफ है, तो बारिश में ना 3-4 घंटे आराम से ये निकाल देते हैं, बस ये है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ खास फ़ायदा है इनका ज़्यादा ठंड में, जहाँ पे टेम्परेचर आपका 1, 2, 3, 4 ऐसे चले जाते हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जाकर आपको अंदर इसके एक लेयर पहनना पड़ेगा। इसकी भी रिव्यू वीडियो एक अलग से मैं बनाऊँगा ही सारा। सो ये टोल क्रॉस हो गया हमारा, टाइम हो चुका है। अरे भैया सब इधर ही खड़े रहो, रॉन्ग साइड से ही जाओ। 7:15 हो रहे हैं और अम्बाला यहाँ से होगा करीब 100 किलोमीटर आसपास, बट कट तो हमारा अम्बाला पहले ही है। तो और रंगीला बहुत बढ़िया चल रही है, इसको ल्यूब कर दिया था मैंने, गंदी थी आपने देखा वीडियो में, बट परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया। मतलब जब भी चलाओ इसको हाईवे पे तो मज़ा आता है। 100-120 क्रूजिंग। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है स्पीड, जो कैमरा लगे हुए हैं स्पीड कैमरा का, भाई साहब चलान बहुत कटते हैं। और पता नहीं यहाँ पे लेन सिस्टम है या नहीं, बट मैं अगर उस लेन में रहता हूँ तो मैं स्पीड अपनी 60 के नीचे कर लेता हूँ कैमरा देखते ही, क्योंकि 60, 80, 100 कुछ इस हिसाब से इन्होंने भी यहाँ कर रखा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर जब उधर हो ट्रक वाले लेन में अगर चला गया बाई चांस, तो अपनी स्पीड उस हिसाब से कर ली। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है नीचे, ये रेड लिखा हुआ आएगा आपको, देखो 65, 90 एंड 90। तो यहाँ पे स्पीड चेंज हो गई है, पीछे 100 की लिमिट थी, अब यहाँ 90 की लिमिट हो गई है, और उसमें 65 की हो गई है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि कैमरा हर जगह अब लग चुके हैं और चालान फटाफट बिल्कुल आता है। तो कागज़ भी अपने पूरे रखे, इंश्योरेंस और पोल्यूशन अगर वो नहीं है तो उसके भी चालान आते हैं साथ में। कागज़ पूरे हैं अपने, और जो स्पीड है जब कैमरा आता है तो विद इन रेंज रहती है। कोशिश होती है। थोड़ा तो आदमी खींचेगा ना यार, 100-110 तो आदमी खींचता ही खींचता है, बट कैमरे में अलाउड है नहीं, तो आपको कम करना ही पड़ेगा। अब जाके मौसम खुल गया है थोड़ा, तो ना ठंड भी कम हो गई है। अभी आधे घंटे पहले मतलब मुरथल से निकले थे तो काफ़ी ठंड थी उस साइड में, यहाँ पे थोड़ी ठंड कम हो गई है। थोड़े आगे जाके मुझे कैमरा मैप लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद का रास्ता मुझे पता नहीं है। ये तो सीधा रास्ता था तो मैं आ गया, बट उसके बाद मैप लगाते हैं और वहाँ से जर्नी स्टार्ट करेंगे। अब एक ही रास्ते, ये सब इतने बार कहीं भी जाना हो, हिमाचल आपको यही रास्ता लेना, उत्तराखंड जाना है तो आपको उधर का रास्ता लेना है। पर उत्तराखंड में 2-3 रास्ते हो जाते हैं, कोई मेरठ से जाता है, कभी दूसरे रास्ते से जाता है, तो वहाँ, बट इधर तो हिमाचल जाने का रास्ता ही यही है, तो इसी रास्ते से जाना होता है। एक रास्ता जो वहाँ से दिखा रहा था मुझे घर से अपने, वो झज्जर होके निकाल रहा था, क्योंकि यहाँ करनाल में जो बंद है उसके वजह से वो झज्जर से होके निकाल रहा था रास्ता, और पटियाला था शायद, झज्जर होते हुए उधर से पटियाला से फिर अपना पालमपुर। थोड़ी देर में इसमें एंटी फिल्टर लगाना पड़ेगा, सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे उजाला होगा तो मैं इसको चेंज करूँगा, इसकी सेटिंग एंटी फिल्टर वाली लगाऊँगा, और एंटी फिल्टर भी ऊपर से इसके ऊपर लगा दूँगा। एंटी फिल्टर के मज़े अलग है यार। मोशन ब्लर में जो वीडियो आती है, आहा, मुझे तो बहुत सही लगती है। आप लोग भी कमेंट में बताना, मोशन ब्लर अच्छा लगता है या नॉर्मल अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आपको दोनों मिल जाएंगे। अभी देखो बिना मोशन ब्लर के ये वीडियो है, ऐसी अपलोड होगी ये, और जब सनलाइट हो जाएगी आगे की वीडियो आपको मिलेगी मोशन ब्लर के साथ एंटी फिल्टर में, तो आप भी कंपेयर कर सकते हैं कौन सी अच्छी लग रही है। सो दोस्तों, नीचे का कट ले लिया है मोहाली का, यहाँ से अंडरपास मतलब फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेना है और उस तरफ जाना है। अब ETA है हमारा 2:36 PM। तो चंदन भाई भी साथ साथ ही चल रहे हैं, अच्छा खींच रहे हैं वो भी। अभी जस्ट उनका वेट कर रहा था, अभी निकले आगे वो। जो अपना ये वाइज़र है जो लगाया था वाइज़र वाला से, और इस पर एक मैंने
वाइजर के साथ ऊपर इसके एक वो जो एंटी फॉग आता है वो लगाया था 70 वाला। भाई साहब इतना वाहियात है ये, पैसे पूरे बर्बाद हैं ये। मैं तो मतलब किसी को रिकमेंड ही नहीं करूँगा, मैं इस पे वीडियो बनाऊँगा। मैंने इसके इंस्टॉलेशन की वीडियो शायद एक डाली थी, बट भाई साहब ये यूज़ करने लायक है नहीं, बिल्कुल पैथेटिक है। जबकि ये मौसम में इतनी ठंड है भी नहीं और ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, मतलब बिल्कुल भी नहीं। मतलब बाइक स्लो है और मैंने इसको अगर बंद कर लिया ना, उतने में फॉग जम जा रही है। इससे अच्छा तो इसके एंटी फॉग के बिना ही है। तो पैथेटिक भाई, पैथेटिक बिल्कुल। कुछ भी दिख नहीं रहा मेरे को तो ये फॉग की वजह से, ये एंटी फॉग की वजह से ज़्यादा फॉग दिख रहा है। ये साला, इसको तो मैं कार पे फेंक दूंगा। इतना वाहियात, पैसे बर्बाद हो गए। 800-900 रुपये का दिया था और ये किसी काम का नहीं है भाई, किसी काम का नहीं है, ये एक पैसे का नहीं है। थू है। और मेरे को हेलमेट ही चेंज करना पड़ेगा। LS2 का लेना है मेरे को हेलमेट। जिस हेलमेट को रख दूँगा साइड में, वाइफ अगर कभी चलेगी तो इसको पहन के चलेगी। सो दोस्तों ये रास्ता देखो, यहाँ है सीधा लांडरा कुराली लेफ़्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट राइट। हमें यहाँ से लेफ़्ट लेना है मोहाली बाईपास और वहाँ से निकलेंगे। ये रोड अभी पीछे डबल लेन था विदाउट बैरिकेड, ये बीच वाले डिवाइडर, तो अभी ये 4 लेन 6 लेन में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा रोड बन रहा है, कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है पीछे। अभी मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ अपने चंदन भाई का, वो पीछे जाम में थे। तो एक बार आ जाएं फिर चलते हैं, यहाँ से लेफ़्ट लेंगे। और इसकी बैटरी GoPro को भी डाउन हो रही है तो उसको भी चार्ज में लगा ही लेते हैं। तो दोस्तों ये मोहाली बाईपास जो वहाँ से लेफ़्ट लिया था, ये एक्चुअली खुला नहीं था। पीछे लिखा हुआ था, बोर्ड पत्थर लगाए हुए थे कि अंडर कंस्ट्रक्शन है ये है। बट वहाँ पे 1-2 गाड़ियाँ आ रही थी तो हमने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा खुला हुआ है। तो चल गया, ट्रक व्रक भी दिख रहे हैं तो मतलब इधर खुला हुआ है। बट वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन का बोर्ड लगा हुआ था और मैप दिखा रहा था। तो मुझे एक बार को लगा ऐसा ना हो कि कहीं की बोर्ड रोड हो ना और ये चढ़ा दें, बट लोगों ने कहा नहीं है। अब ये कोई बाईपास एक्सप्रेसवे क्या बन रहा है, मनाली बद्दी निकलने का है। अब इस पर हो सकता है बाद में बाइक्स अलाउड ना हो, एक्सप्रेसवे टाइप का लग रहा है ये। बट इसकी लिमिट 100 है तो हो सकता है बाइक अलाउड हो, बट यू नेवर नो क्या होगा। बट रोड काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये, मुझे लगता है इधर से मनाली पहुंचने का और जल्दी रास्ता खुल चुका है। बहुत बढ़िया रोड, आप देखो 6 लेन रोड, एक्सप्रेसवे ही है ये मुझे लग रहा है। तो नाम तो पता नहीं मुझे, मैप पे तो जना हमारा मोहाली बाईपास ही आ रहा है। बहुत बढ़िया।